चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 9वीं गणित का अध्याय नंबर 2 बहुपद का लेक्चर नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन करेंगे चौथा क्वेश्चन प्रश्नावली 2.4 का। अपन ने पिछले लेक्चर में 2.4 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कर चुके हैं। अब अपन को कौन सा करना है? चौथा क्वेश्चन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या करना है अपन को? गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए आपको अपन ने उदाहरण में गुणनखंड ज्ञात करना अपन ने सीख लिया था ना, मध्य पद विभक्त करने वाली विधि से। ये मध्य पद विभक्त करने वाली विधि से अपन ने गुणनखंड निकालना सीख लिया था। तो जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखी, लेक्चर अगर सीक्वेंस से नहीं देखे ना, तो आपको ये वाले क्वेश्चन करने में दिक्कत जाएगी। तो आपसे है ना अनुरोध है, अगर आपने जो मध्य पद विभक्त विधि नहीं देखी, यानी ये लेक्चर अपना 8वां है, तो 7वें में पहले से तीसरे क्वेश्चन तक हैं और 6वें लेक्चर में उदाहरण दिए हैं। तो 6वें लेक्चर में ये मध्य पद विभक्त करने वाली विधि हमने सिखाई है। तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ देखिए, अपनी प्लेलिस्ट निकालिए चैप्टर नंबर 2 की, वहाँ आप 6वां लेक्चर देखेंगे। 6वें लेक्चर में आपको मध्य पद विभक्त करने के लिए क्वेश्चन कराए गए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अपन अभी हम ये समझ के चलते कि आपने वीडियो देख ली, तो उस हिसाब से अपन कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन हल डालते हैं और करते हैं। मध्य पद विभक्त विधि लगाते हैं। तो क्या कहता है कि ये पद पहला है, ये दूसरा पद है और एक तीसरा पद है। तो अपन को क्या करना है? ऐसी संख्या लेना है दो जिनका गुणा करने में पहले और तीसरे पद के गुणा करने वाला आंसर है। मतलब ये पहला पद है और ये तीसरा पद है, इनका आपस में गुणा करो तो कितना आएगा? 12x वर्ग, और माने 12x वर्ग का एक में गुणा करोगे तो 12x वर्ग आएगा। मतलब ये एक और तीन नहीं लिखा, ये लिखा पहला पद और तीसरा पद। माने ये पहला पद और तीसरा पद को आपस में गुणा करेंगे ना, तो जो आंसर आता है, ऐसी दो मन से संख्या लेना है, उनका गुणा करने पे वही आंसर आना चाहिए। और ये तो पहली कंडीशन हुई। और दूसरी कंडीशन क्या है आपको? दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो अपन दो संख्या ले रहे हैं, उनको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो अब देखो, अब अपन को 12x वर्ग चाहिए। x वर्ग है माने दोनों जगह x होगा। क्यों? क्योंकि x का गुणा x होगा तभी तो x वर्ग होगा, ठीक है ना। तो दोनों साइड x होगा। अब बताओ 12 दो संख्या, किन संख्याओं का गुणा करने पे 12 आता है? बताइए आप। तो एक तो 12 का गुणा खुद में एक में गुणा करने पर 12 एकम 12 आता है। दूसरा 4 का गुणा 3 में करने पर 4 × 12 आता है कि नहीं आता है? और 6 का गुणा 2 में करने पर 12 आता है। तो बताइए कौन सा चलेगा? और साथ में दूसरी कंडीशन ये है कि उन संख्याओं को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? बीच वाली संख्या आनी चाहिए। अब यहाँ देखो, इन लोगों को जोड़ो, 12 और 1 13, इसको जोड़ो 4 और 3 7, देखो आगे बीच वाली संख्या। इनको जोड़ो 6 और 2 कितने आए? बताओ। 9 आए के साथ बताओ? 8 आएंगे भैया, 8 आएंगे, ठीक है ना। क्लियर? तो अपन को कौन सी करेक्ट है, कौन सी वाली संख्या लेना? ये, क्योंकि जोड़ने पर कितना आ रहा है? 7। अब ये कहेंगे सर आप माइनस का 7 है, तो अपन कुछ नहीं करेंगे, -4 और -3 ले लेंगे। आपको पता है ना, माइनस 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 और संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो 4 और 3 7। तो ये -7 आ गया। तो वो संख्या कौन कौन सी है? -4x और -3x। आप कहेंगे सर ये गुणा में हो जाएंगे, अभी माइनस तो लगा, यहाँ गुणा करने में तो प्लस का रहा। तो आपको पता है जब गुणा करते हैं, माइनस का माइनस से गुणा होता है तो माइनस माइनस कट जाते हैं, तो इसलिए 12x वर्ग आ जाता। लेकिन इनको -4x और -3x को आपस में जोड़ने पर क्या आ जाता है? -7x। क्यों? माइनस 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 और संख्या जोड़ देते हैं। देखो, अब आप कहेंगे सर कि ये समझ में नहीं आए, तो वही हमने बात करी आपको कि पहले आप लेक्चर नंबर 6 देखें, उसमें हमने मध्य पद विभक्त करने वाली विधि हमने बहुत डिटेल से समझाई है। यहाँ तो अब अपन को क्वेश्चन करना, तो अब हमने थोड़ा देखो, एक पहले क्वेश्चन के लिए इतना एक्सप्लेन कर दिया, अगली क्वेश्चन तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। इसलिए आपको क्या करना है? लेक्चर नंबर 6 देख के आना है, फिर उसके बाद ये लेक्चर देखें सिक्वेंस से, तो आपको बन जाएगा, ठीक है ना। तो कौन कौन सी संख्या प्राप्त हुई? एक -4x और एक -3x। तो अपन देखो, ये 12x वर्ग तो ज्यों कहते हो, कि अपन को तो मध्य पद से मतलब है ना, विभक्त करने से। तो -7x को क्या लिख सकते? -4x और -3x, ठीक है ना। ये +1 है। देखो माइनस माइनस माइनस
संख्या जुड़ेंगी तो 4 और 3 7x वही बन जाएगा। तो अपन ने ये कर दिया। फिर हमने ये बताया था बीच में एक प्रकार से मान लो पर्दा है, मतलब इन दो आगे की दो संख्या और पीछे की दो संख्या में कॉमन लेना है। तो कैसे लेंगे? अब देखो ऐसी कोई संख्या, देखो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लिया। कॉमन यानी उभयनिष्ठ, माने दोनों संख्याओं में एक जैसी संख्या हो तो उनको बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ x वर्ग है यानी 2x है और यहाँ सिर्फ एक x है, तो दोनों में एक एक x तो है, तो अपन ने एक x ले लिया। बाकी यहाँ कितना बचा? एक ही x बचा, यहाँ का तो x निकल गया। अब इसके बाद देखो 4 और 12 ये किसके पहाड़े में आते भैया? 2 के में भी आते, लेकिन और किस में? 4 में, क्योंकि इकट्ठा पूरा जल्दी से जल्दी निकल जाए। अगर अपन 2 का पहाड़ी से लेंगे ना तो फिर अपन को दोबारा 2 बार करना पड़ेगा, इसलिए अपन क्या करेंगे? 4 का लेंगे। तो 4 के पहाड़े में आते हैं ना, तो 4 को ले लो, जिसके पहाड़े में आते हैं उसको कॉमन ले लो। तो 4 ती, अब जो कॉमन ले लिया ना तो उसका भाग करते हैं अपन ये वाली संख्या में, तो 4 ती 12, क्या आ गया? 4 ती 12, ठीक है ना। और यहाँ 4 एकम 4, तो 1 आया, कुछ नहीं बचा। और ऐसे ही x, देखो 4x पूरा कॉमन आ गया ना, तो सिर्फ क्या बचा? 1। अब आपको बताया था जो कोष्टक में अंदर बने वही कोष्टक एक बार और दोबारा यहाँ बना लो। अब इसके बाद ये जो दूसरा पद है उससे मिलाओ, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस आ गया, तो चिन्ह अलग अलग है ना, तो आगे मन से माइनस बना लिया करो, ठीक है ना। ये हमने बताया था ना, तो वही बात है कि लेक्चर नंबर 6 का देखिए आप, ठीक है। तो अपन ये चिन्ह बदलते हैं तो अपन माइनस लगाते, अब यहाँ कुछ नहीं है तो मन से 1 बना लो, क्योंकि सबका मालिक 1, ठीक है ना। तो बस अब जो बाहर बाहर है उनको बाहर लिख दो, 4x बाहर है और -1 बाहर है, तो 4x -1, और ये 2 बार लिखी ना 1 से, इसको 1 बार लिख दो। क्लियर? ये दोनों क्या आ गए? गुणनखंड आ गए। यही तो आंसर है, अपन को यही तो याद करना था, गुणनखंड। तो ये आ गया आंसर। तो अपन को क्वेश्चन में कितना लिखना, माने जो आप नोट्स बनाएंगे उसमें कितना लिखना है? आपको सिर्फ इतना लिखना है, कितना? ये हल डालना और इतना पोर्शन लिख देना, बस। ये वाला तो हमने समझाने के लिए रब बताया था, ठीक है ना। तो आपको ये इतना बस लिख लेना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन से हमें ना आपको डायरेक्ट बताएंगे कि भैया इन संख्या में विभक्त कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं ये तो हम बता चुके हैं, ठीक है ना। आप पे बन भी जाता होगा अगर आपने लेक्चर देख के आया है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, 2x वर्ग प्लस 7x प्लस 3, इसका क्या करना? मध्य पद विभक्त करने वाली विधि से करना है। तो अपन कैसे करेंगे? ये पहला पद तो ज्यों का त्यों लिखते हो और लास्ट वाला पद भी ज्यों का त्यों लिखते, ठीक है ना। अब अपन को क्या करना पड़ता है? वही कि पहले और तीसरे पद का गुणा करने में जो आंसर आता है, मन से ऐसी संख्या लेना है जिनका गुणा जोड़ने पर भी बीच वाली संख्या आए। तो इसको अपन क्या इसको लिख सकते हैं? 4x प्लस 3x लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो जोड़ने पे तो 7x आ रहा है, लेकिन गुणा करने पे कितना आ रहा है? 12x, और यहाँ गुणा करो 3 दूनी 6, तो 6 चाहिए, तो ये अपना नहीं आएगा। कौन सा आएगा? तो फिर आप बताइए। देखो आपको है ना, यहाँ तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, अब आपको अपने जो आपके है ना जो आपको अपनी है ना जो नोट्स है और जो उसके लिए अपन जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको तो वही लेक्चर नंबर है ना 6 वाला देख के जरूर आना पड़ेगा। आप कहेंगे सर बार बार आप लेक्चर 6 कह रहे हैं, तो भैया कई बच्चे ऐसे होते हैं और उन्होंने कहा सर करा तो रहे हैं, अब क्यों है ना देखें, यहीं समझ लेते हैं ना, ठीक है ना। चलो वो छोड़ो, अपन तो करते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं अपन 6x प्लस 1x, ठीक है ना। 6x प्लस 1x, 1x लिखना जरूरी नहीं है, आप तो है ना सिर्फ 6x और प्लस x बस इतने में लिख दो, एक लिखना जरूरी नहीं है। तो वो तो मानते अपन एक ही है, कोई नहीं है तो x है। तो देखो जोड़ने पे कितना आया? 7x आ रहा, 6x और 1x 7x ये आ रहा, और इनको गुणा करने पे देखो 6x का गुणा x में होगा तो कितना आएगा? 6x वर्ग। और देखो पहले और तीसरे पद का गुणा करो, 3 दूनी 6 x वर्ग, दोनों सेम आ रहे हैं ना, मतलब वही पहली दूसरी कंडीशन दोनों अप्लाई हो रही हैं। तो ये अपन ने किया। अब बीच में पर्दा सा बना दो, मतलब 2 संख्या आगे की कॉमन लेना है, पीछे से भी 2 संख्या कॉमन लेना है। मतलब ये एक समझ, ये बनाते नहीं, ये तो हमने रफ के लिए बता दिया कि यहाँ एक मान लो एक पर्दा है, 2 संख्या आगे की लेना है और 2 पीछे की। तो यहाँ देखो कौन कॉमन है, देखो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो 1x ले लिया कॉमन। अब यहाँ x के ऊपर 2 की घात है, तो 1x ले लिया अपन ने, ठीक है ना। और देखो दोनों आ रहे 2 और 6, ये तो किसके पहाड़े में आते? 2 के, तो 2 आगे लिख दिया। अब 2 का भाग 1 में करो तो 1 आया, 2 का भाग 2 में किया माने तो 2 एकम 2, 1 आया, 1 लिखा नहीं जाता, और 1x बाहर ले लिया था। और यहाँ कितने? x वर्ग यानी 2x है, तो 1 को x बाहर ले लिया तो कितना बचा? 1x बस बचा।
तो ये एक्स, ठीक है ना। प्लस अब 2 का भाग करो 6 में, तो 2 3 6, और आप देखो एक्स एक बाहर कॉमन ले लिया और यहाँ भी एक ही एक्स था, तो ये बाहर आ गया था, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब हमने आपको बताया था जो यहाँ कोष्टक में बने वो अगले कोष्टक में वैसे ही सेम टू सेम उतार दो। अब दूसरी वाली लास्ट संख्याओं को देखो, दोनों एक से दिख रहे हैं ना, एक से हैं, तो मन से कुछ नहीं, सिर्फ प्लस एक माने एक, सबका मालिक एक, तो कोई एक से आए, कुछ नहीं करना, तो एक बना लो, क्योंकि एक बना दो या निकाल लो कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। और एक कोई भी माने उसके आगे कोई चिन्ह नहीं आनी प्लस का, ठीक है ना। अब ये बाहर जो है इनको एक साइड लिख लो, और जो दो डबल लिखें उसको एक बार लिख दो, बस ये दो आपके गुणनखंड आ गए, ये आंसर है। आपको इन क्वेश्चनों में क्या करना पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के तो नहीं बनेगा भैया, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, सरल विधि। अब करते हैं अपन कौन सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन करना। कौन सा करना है भैया, तीसरा करना है। तो आप देखो सबसे पहले डालिए अब आप हल। अब इसके बाद हल डालने के बाद क्या करना है, ये पहला पद तो ज्यों का त्यों रहता है और लास्ट पद ज्यों का त्यों रहता है। दिक्कत रहती है बीच वाले पद को विभक्त करने में। ऐसी संख्या दो लेना जिनको जोड़ने पर बीच वाली संख्या आए और गुणा करने पर पहली और तीसरी संख्या के गुणा वाली संख्या आए। मतलब इनको गुणा करो 6 6 36 और एक्स वर्ग, और यहाँ माइनस था 6 और यहाँ प्लस का, तो माइनस को गुणा प्लस से हुआ तो -36। माने ऐसी संख्या लेना जिसका गुणा करने में -36 एक्स वर्ग आए और जोड़ने पर कितना आए 5 एक्स आए। अब भैया ये कौन सी संख्या है, तो देखो अभी तो हमें ना आपको देखो हमने बताया कैसे संख्या लेना, पिछले लेक्चरों में हम बता चुके, लेक्चर नंबर 6 में तो बहुत डिटेल से बताया है। तो वहाँ से आपने अगर समझ लिया ना कि किस प्रकार से वुमन से संख्या लेना, तो आप समझ जाएंगे। तो अपन ने ले ली 9x माइनस 4x, ये ठीक है ना। तो अब देखो 9x प्लस के माइनस के 4x, 9x में से 4x घटाए तो देखो प्लस के 5x आए। और अगर इन दोनों को गुणा करो, 9x का गुणा -4x से किया तो इसके आगे कोई निशान नहीं है, नहीं प्लस, तो प्लस माइनस का गुणा हुआ तो माइनस, और 9 चौको 36, और x का गुणा x में हुआ तो x। देखो वही संख्या आ रही ना, मतलब यही है। इस प्रकार से अपन को लेना। अब कैसे लेना, लेक्चर नंबर 6 क्लियर। तो अपन को क्या करना है, अब बीच में एक पर्दा, ठीक है ना, इसमें से है ना एक कॉमन लेना है कोई भी संख्या। देखो ये 6 और 9 किसके पहाड़े में आते, दोनों 3 के पहाड़े में आते ना, तो 3 कॉमन ले लिया, दोनों में x है तो एक x कॉमन ले लिया, तो 3 का भाग 6 में दिया तो 3 दूनी 6, और एक x कॉमन लिया, यहाँ 2x हैं तो सिर्फ एक x बचा, प्लस अब 3 बाहर कॉमन लिया तो 3 का भाग 9 में करो तो 3 3 का 9, और एक x कॉमन ले लिया था तो वो भी बाहर निकल गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने आपको बताया था कि अगर जो कोष्टक में बन जाए वही यहाँ कोष्टक में बनाना है। अब वो कैसे बनेगा भैया, देखो यहाँ दोनों माइनस माइनस और यहाँ दोनों में प्लस प्लस, तो एक आगे माइनस बना लो, सिंपल। अब इसके बाद देखो 4 और 6 किसके पहाड़े में आते, 2 के पहाड़े में, तो 2 दूनी 4 देखो, और x का x, और 2 3 6, आ गया ना समझ में। अब जो बाहर है इनको साथ में लिख लो, जो दोनों एक से हैं उनको एक बार लिख लो, ये आ गया आपका आंसर, क्लियर। यही तो आपको चाहिए था, गुणनखंड निकालना था, ये दोनों गुणनखंड आ गए, क्लियर ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्या करना है, आराम से समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। वो दो जो कंडीशन रहती ना पहली और दूसरी की गुणा वाली और जोड़ने वाली, तो वो आराम से करोगे तो समझ में आ जाएगा, क्लियर। आगे बढ़े अब बात करते हैं अपन चौथे क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो बस वही हल डाला अपन ने, सबसे पहले पहला पद ज्यों का त्यों लिख दिया, यहाँ है ना कौन सा पद लिखना, उसके बाद ये यहाँ लास्ट का -4 लिखना, बीच वाले पद में करना है पूरा गोलमाल। तो क्या करना देखेंगे, ऐसी संख्या लेना जिनका जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या आए, गुणा करने पर इन पहली और तीसरी वाली गुणा करने वाला आंसर है। तो -4 का गुणा 3x वर्ग में हुआ तो कितना आया, -12x वर्ग। यानी ऐसी दो संख्या लेना जिसका गुणा करने पे -12x वर्ग आए और जोड़ने घटाने पे बीच वाली संख्या -x आए। तो ऐसी कौन सी संख्या होंगी, तो एक ऐसी संख्या होगी -4x और +3x। अब आप कहेंगे सर ये मन से कहाँ से लिख दिया आपने, आप तो अंतर्यामी निकले। नहीं भैया, आपको हमने लेक्चर नंबर 6 में अंतर्यामी सबको बनवाया है कि भैया इस प्रकार से आप करेंगे, और सबको है ना स्कूल में कहेंगे सर देखो हम अंतर्यामी हम बना लेते हैं कि किस प्रकार से करना, ठीक है ना। तो आप है ना ये वाला करें। तो अपन ने पहले आगे के 2 पद एक अलग से लिए और आगे पीछे के 2 पद, इनमें से कॉमन देखो 3 के और 4 किसी एक के पहाड़े में आता है। अगर 3 के पहाड़े देखेंगे तो 4 नहीं आता, और 4 का देखेंगे तो 3 नहीं आता। तो नहीं आ रहा तो छोड़ो, x तो दोनों जगह है ना, एक x अपन ने बाहर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ कुछ के पहाड़े में नहीं आते इसलिए अपन ये 3, एक x बाहर ले लिया तो सिर्फ कितना बचा, एक x।
-4 किसी के पहाड़े में नहीं है, माने दोनों एक के पहाड़े में नहीं आ रहे, इसलिए रहने दो। ठीक है, और एक x तो बाहर ले लिया अपन ने, क्लियर, आ गया 3x - 4। और जो यहाँ बना पुस्तक में वो यहाँ से मन से बना दो पहले। अब मिला दूसरा पद, क्या सेम है? सेम है, तो अपन ने कुछ नहीं यानी 1 और बना देंगे प्लस का। तो प्लस का 1 तो सबका मालिक 1 है, ये याद रखो, ठीक है ना। अब आगे आगे जो बाहर निकले हैं उनको एक साइड अंदर कर दो, और जो दोनों एक से हैं उनके लिए क्या करो, एक बार लिख दो। ये आ गए आपके गुणनखंड। इतना सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब आने लगा होगा, है ना बच्चों। तो ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वाला समझ में आया होगा। अब ठीक है, चौथा क्वेश्चन अपना हो गया है, चौथे के चारों। अब अपन चलिए अब करते हैं अपन पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है? गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या है? गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो चलिए अपन करते हैं। अब आप कहेंगे सर इस वाले क्वेश्चन में तो अपन वही पुरानी जैसे कर देंगे, मध्य पद विभक्त करने वाली विधि। लेकिन भैया आप ध्यान से देख रहे हो, देखो मध्य पद हमने बताया था 6 नंबर के लेक्चर में कि यदि आपका पूरे बहुपद की सबसे बड़ी घात यदि 2 है तो आपको मध्य पद विभक्त करने वाली विधि लगाना है, और अगर सबसे बड़ी घात 2 नहीं है तो फिर मध्य पद वाली विभक्त विधि नहीं लगेगी। आप देखो यहाँ सबसे बड़ी घात तो क्या है? 3 है। मतलब देखो किसी भी बहुपद की घात क्या कहलाती है? जो सबसे बड़ी घात हो। देखो यहाँ 3 की घात लगी, यहाँ 2 की, यहाँ कुछ नहीं यानी 1 की। तो समझ रहे बात को। तो यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है? 3। अब अगर हमने बताया था कि मध्य पद विभक्त करने वाली विधि कब लगेगी? जब सबसे बड़ी घात कितनी हो? 2। देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, सबसे बड़ी घात क्या 2 दिख रही थी, तो लगा दिया मध्य पद विभक्त विधि। लेकिन अब जो इस वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ी घात 3 की है, यानी मध्य पद विभक्त नहीं लगेगा। तो अपन कौन सा करेंगे भैया? तो देखो एक बात हम आपको बता दें, इसमें गुणनखंड निकालना। यदि सबसे बड़ी घात 3 होती ना तो भैया आपके उस बहुपद के 3 गुणनखंड होते। जिस प्रकार देखो इसकी सबसे बड़ी घात कितनी थी? 2 थी ना, तो 2 गुणनखंड प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार इसकी सबसे बड़ी घात 3 है ना, तो कितने गुणनखंड प्राप्त होंगे? पहला, दूसरा और तीसरा। 3 गुणनखंड आपको प्राप्त होंगे। तो 3 गुणनखंड आपको प्राप्त करना है, तो उसमें से हम एक चीज़ आपको बता दें, उन तीनों गुणनखंड में से एक ना एक गुणनखंड या तो x+1 रहेगा या x-1 रहेगा, और हो सकता है दोनों रहें भैया। क्या हो सकता है? हो सकता है दोनों रहें। तो आपको क्या करके देखना है, सबसे पहले आपको इनकी पता कर लेना कि इनमें से इन दोनों में से इस बहुपद का गुणनखंड कौन सा है। अब ये कैसे पता करेंगे? आपको पिछले लेक्चर में बता चुके ना। पहले जो गुणनखंड दिया है उसका शून्यक निकालो, उससे मान आ जाएगा x का, उस मान को इस बहुपद में रख दो। यदि आंसर 0 आ रहा है तो वो गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आ रहा तो गुणनखंड नहीं है। देखो भैया अगर आपने पुराने लेक्चर ना देखे होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपसे कहते हैं कि भैया सिक्वेंस से देखिए वीडियो, ठीक है ना। तो ना देखे हो तो जरूर पहले देख के आए। अब देखो इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा, और हो सकता है कि ये दोनों हों, ये भी कंडीशन है। ये नहीं है कि इनमें से कोई एक होगा, इतना तो है कि इनमें से एक तो पक्का होगा, लेकिन हो सकता है दोनों हों। तो इस वाले जो क्वेश्चन है ना, इसमें ये भी गुणनखंड होगा और ये भी। अब हमें तो पता है किस प्रकार से, क्योंकि हम सॉल्व कर चुके हैं इसको, लेकिन अब आपको तो पता नहीं होगा, आप तो पहली बार देख रहे हैं। तो आप इसमें से कोई भी एक गुणनखंड मान लो, क्या लिखो? हल। और बाकी आपको अगर देखना हो तो करके पहले रफ में करके देख लिया करो, ठीक है ना। जैसे मान लो अपन लेके चल रहे हैं, मान लो कौन सा? माना, ठीक है, माना x-1 बहुपद x-1 बहुपद का गुणनखंड है। x-1 बहुपद का क्या है? गुणनखंड है। तो अपन देखो x-1 माना तो ये गुणनखंड मान लो है, तो अपन क्या करेंगे? इसका शून्यक निकालेंगे। तो x-1 बराबर 0। तो क्या आ गया? -1 इस साइड गया तो क्या आ गया? +1, यानी x का मान कितना आ गया? +1 आ गया। तो अब इसका मान 1 में यहाँ रख के देखो, अगर आंसर 0 आ रहा है यानी ये गुणनखंड है, और इसका अपन फिर क्या करेंगे देखते हैं। और हालांकि इस वाले क्वेश्चन में हमने बताया ना, देखो कोई इन जब अपन पिछले क्वेश्चन करेंगे ना तो हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक हो गुणनखंड, या हो सकता है दोनों हो। तो आपको पहले करके देखना है। पता कैसे करेंगे? इसी विधि से कि पहले शून्यक निकालो, फिर उसके बाद इसमें बहुपद में मान रखो। तो कैसे? देखो बहुपद क्या है? x के ऊपर 3 की घात -2x वर्ग -x + 2, ठीक है ना। तो x के ऊपर 3 की घात यानी 1 के ऊपर 3 की घात -2, x का मान देखो 1 है ना, इसलिए अपन x की जगह में 1 लिख रहे हैं। और आपको हमने बताया है कि हमेशा जब भी मान भरें तो क्या करना है आपको?
घात लगा देती हैं, ठीक है ना। माने कितनी कोष्टक लगा देना सबसे पहले। तो 1 के ऊपर 3 की घात, कोई मतलब नहीं, एक तो सबका माल है एक, वो तो एक ही आएगा। माइनस 1 के ऊपर 1 की घात, कोई मतलब नहीं, बीच में कोई निशानी यानी गुणा, तो 2 एकम 2, -1 और +2। देखो -2 से +2 कट गए, -1 से +1 कट गया, सब कट गए, बचा क्या 0, यानी 0 आ रहा है। यानी ये जो x - 1 है ना, वो बहुपद का गुणनखंड है। और अब है ना, देखो अपन ने इन दोनों में से कोई एक लिया करो। देखो आपको हमने बता दें, इन दोनों में से x+1 और x - 1, इन दोनों में से पहले रफ में देख लो ये करके। अगर जिसका आ रहा है ना आंसर 0 यानी वो गुणनखंड है, तो वो एक लेके चलो, बाकी के तो अपने आप प्राप्त हो गए। अगर दूसरा होगा भी ना तो आपको प्राप्त हो जाएगा। कैसे, चलिए देखो करके देखेंगे ना, तब आएगा आपको। अब हम बोलते जाएंगे मन में हवाई बातें, आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ सर होगा, तो इसलिए अपन करके देखें। ये पता कर लिया x - 1 बहुपद का गुणनखंड है। अब अपन को पता है, अब देखो एक गुणनखंड प्राप्त हो गया, तो दूसरा कैसे करेंगे। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, सबसे पहले x - 1 है जो, उसको क्या करना है, इस बहुपद में भाग देना है। क्या करना है, इस बहुपद में भाग देना है। कैसे देंगे भैया बहुपद में भाग, तो इस प्रकार से देंगे। देखो x के ऊपर 3 की घात -2x वर्ग -x+2। देखो आपने ना पिछली प्रश्नावलियों में शायद 2.3 में किया होगा, ये वाली जो अपन ने भाग वाली विधि है ना की थी ना, इस प्रकार से अपन ने समझ चुके हैं भैया सब। अपन ने पूरी वीडियो देखी, अच्छे से देखी है, पहले चैप्टर से अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भाग विधि देखी, तो ये पता चल गया कि ये गुणनखंड है, तो इस बहुपद में इस गुणनखंड से पहले भाग दो। अब भाग देने की वही विधि हमने बताई थी। इस जिससे भाग देना है उसका पहला पद बटे के नीचे लिखो, जिसमें भाग देना है, इस पूरे में भाग देना है, तो उसके पहले पद को बटे के ऊपर लिखो। अब काटो, यहाँ x एक ही x के मान 1x है, यहाँ 3x है, तो ऊपर कितने बचे, 1x से 1x कट गया, ऊपर कितने बचे, x के ऊपर 2 की घात। तो जो आया ना उसका अपन ये देंगे भाग। अब देखो ये आप कहेंगे सर ये कौन सी विधि, समझ ये क्या बता दिया भैया। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि भैया ये क्या ये कह रहे हैं आपकी ये समझ में नहीं आया, तो लगता है या तो आपने पुराने लेक्चर देखे नहीं है, माने आप पहले एकदम से आप 2.4 पढ़ने लगे, 2.3 नहीं पढ़ी। और अगर आप कहेंगे हाँ सर ये तो बन जाता क्योंकि आपने सिखाया है, तो भैया पुराने लेक्चर हमेशा देख के आइए। हम ये बार बार इसलिए बोलते बच्चों कि आपको है ना कोई भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना रहे कि किस प्रकार से करना है। अपन ने पढ़ाया सब, अगर हम नई चीज़ होता ना तो पहले उसको समझाते कि भैया कैसा है। अभी अपन समझा चुके हैं, यदि हम यही समझाएंगे तो फिर वो क्या बाकी बच्चों जो ने समझ लिया उनका टाइम वेस्ट होगा। वेस्ट नहीं होगा, वो प्रैक्टिस और करेंगे, लेकिन उनका ये है कि भैया हम तो समझ चुके तो हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप पुराना जरूर देखें। तो अपन ने x का, अब ये x वर्ग आ गया ना, तो अब x वर्ग में क्या करना है अपन को, इन दोनों का जो अपन ने लिया है इनका आपस में गुणा कर दे। x वर्ग का इस पूरे भाजक में गुणा कर देते हैं। अब कहेंगे क्यों करते सर, देखो जैसे 6 का भाग 36 में देते हैं तो 6 छिंग 36 आता, तो इन दोनों का आपस में गुणा कर दे तो 6 छिंग 36 ये लिख देते हैं हटा के। इसी प्रकार इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, यहाँ यहाँ इनमें सॉरी यहाँ, ठीक है ना। तो इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। x वर्ग का गुणा x में हुआ तो x के ऊपर 3 की घात, और x वर्ग का गुणा -1 में हुआ तो -x वर्ग क्लियर। अब आपको हमने बताया था कि इसमें क्या कर देते हैं अपन, चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं, या नीचे वाली लाइन का, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ये प्लस माइनस से ये आपस में कट जाएंगे। अब ये देखो प्लस का पहले माइनस का था, अब बन गया प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस यानी घटाएंगे। 2x वर्ग में से 1x वर्ग घटाया तो x वर्ग बचा, और बड़ी संख्या माइनस की है तो ये आगे माइनस लगा दिया। क्लियर। इसके बाद अगली संख्याएं उतार लो अपन, उतार ली, चलो -x प्लस, तो पूरी उतार ली। अब इसके बाद पुनः वही बात, इसमें अब भाग देना किससे, देखो ये कहलाता भाजक, और जिसमें भाग देना रहता वो भाज्य। तो भाज्य के पहले पद को अपन कहाँ लिखते हैं, बटे के ऊपर, ठीक है ना। और जिससे भाग देते उसके पहले पद को लिखते बटे के नीचे। अब कहेंगे सर ये कैसे लिखते, ये ट्रिक बताई थी हमने आपके लिए 2.3 में, ठीक है ना। तो अब 1x से 1x कट गया, ऊपर सिर्फ 1x बचा क्योंकि x वर्ग यानी 2x थे, ठीक है ना। और नीचे 1x था, देखो 1x से 1x कट गए तो बचा 1x, और ये माइनस लगा तो -x, ठीक है ना। जो -x आया, अब यहाँ -x ये लिख देंगे। अब इसका गुणा फिर पुनः इसमें करेंगे, तो -x का गुणा x में होगा तो -x वर्ग आएगा, और -x का गुणा माइनस में 1 में होगा तो +x आएगा, ठीक है ना। अब अपन चिन्ह बदल लेते हैं नीचे वाले पद का, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। तो अब ये प्लस का नहीं, माइनस का नहीं रहा, ये प्लस का हो गया, तो माइनस प्लस वाले से
ये आपस में कट जाएंगे। अब ये भी माइनस का हो गया और ये भी प्लस का नहीं रहा, माइनस का हो गया, तो माइनस 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 और संख्या जुड़ जाएंगी तो 2x। अब ये आ गया +2 आ गया। क्लियर बात आपको। अब पुनः क्या करना, अब इसमें भाग देना, किससे, इससे, तो इस जिसमें भाग देना उसका पहला पद बटे के ऊपर लिखो, जिससे भाग देना उसका पहला पद बटे के नीचे लिखो, काटो, x से x कट गया, बचा -2, -2 यहाँ लिख दी। और ये जितनी भी अपन काटा पीदी कर रहे हैं ना, ये आपको रफ में करना, कहाँ करना है, रफ में करना है, ठीक है ना। आप जब भी अपन पेपर में करें या कभी भी घर पे प्रैक्टिस करें तो रफ में साइड में करेंगे ये, ठीक है ना। तो क्या -2 आ गया, -2 का इस पूरे में गुणा करेंगे, तो -2 का गुणा x में किया तो -2x, -2 का 1 में किया तो कितना आया, +2 आ गया। क्लियर। अब नीचे वाली संख्या के चिन्ह बदलो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो -2x से प्लस का 2x कट गया, क्योंकि अब ये माइनस का नहीं रह गया, ये प्लस का बन गया है, तो प्लस का बन गया है ना आपका, तो ये कट गया, और ये प्लस का 2, अब ये माइनस का बन गया तो ये भी कट गया, तो बचा कितना, 0। वो तो 0 बचना था, क्योंकि अपन को पता है ये गुणनखंड है, तो पूरा पूरा भाग जाएगा। अब देखो एक नया द्विघात समीकरण आपको प्राप्त हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन कम से कम ये 4 नंबर का तो आपके स्कूल एग्जाम में पक्का आएगा, उससे कम का तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्या है कि बड़ा भी क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा समझ जाओगे तो आपको सरल लगेगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है ना, तो 4 नंबर का तो आएगा, ठीक है ना। अब ये अपन को द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसमें लगा सकते कि आप मध्य पद विभक्ति विधि, आपको समझ में आया अपन ने इससे ऐसा भाग क्यों दिया, देखो द्विघात समीकरण आ गया। तो अब अपन को क्या करना है, अब इसको मध्य पद विभक्ति विधि लगा देंगे। तो अपन देखो अब यहाँ कर ले रहे छोटे से जगह में x वर्ग माइनस x माइनस, तो ये प्राप्त हुआ ना। अब इसमें अपन लगाएंगे मध्य पद विभक्ति विधि। अब वही विधि के बीच में से अपन को ऐसे क्या ले, दो संख्या गुणा करने पर पहले और तीसरे की गुणा वाला आंसर आए और जोड़ने पे बीच वाला आंसर आए, तो ऐसी संख्या आपकी होगी -2x और +x, जो और जी -2, और लास्ट वाली अंक ज्यों कहते हो और पहली वाली ज्यों कहते हो, बीच वाले में बस ऐसा। क्यों, देखो -2x और +x, प्लस माइनस माइनस, 2x में x घटाए तो x बचा, और बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस। इस प्रकार से देखो वही है। अब आपको अगर आपने प्रैक्टिस की होगी ना मध्य पद विभक्त वाली, तो आपको तुरंत आ जाएगा समझ में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ने लिख लिया। अब x वर्ग, देखो सॉरी x वर्ग नहीं, अब तो कॉमन लेना ना अपन को, सॉरी कॉमन लेना है। तो यहाँ देखो अपन को क्या करना है, बीच में पर्दा टाइप कर, माने आगे की दो संख्या और पीछे की दो संख्या में कॉमन लेना। तो यहाँ देखो दोनों में x है तो x कॉमन लिया, तो यहाँ x वर्ग था यानी 2x थे, तो 1x बाहर ले लिया तो क्या बचा, 1x बस बचा, और बाकी ये -2 ज्यों करते हो, और x बाहर ले लिया था इसलिए ये गया। माने दोनों से लेते, 1x यहाँ से भी और यहाँ से भी, लेकिन लिखते सिर्फ कितने बार हैं, एक बार है। तो इसका अंदर गुणा करोगे तो फिर x बार आ जाएगा माइनस, और फिर x का गुणा 2 में करोगे तो -2x। वो यहाँ से पुनः ये बदल सकता है, तो अपन ने वही लिखा है, कोई अलग नहीं लिखा है, ठीक है ना। अब देखो हमने बताया था जो पीछे जो नए कोष्टक बनाना वही कोष्टक यहाँ बनाना है, पहले तो लिख दो जो कहते हो। अब देखो दूसरा पद सेम दिख रहा है ना, सेम दिख रहा है यानी कुछ नहीं, यानी प्लस, सबका मालिक एक, और कोई चिन्ह नहीं आएंगे इसलिए प्लस का। तो अब ये आगे वाली संख्या को देखो, जो अलग से हैं उनको साथ में लिख दो, और ये दोनों सेम है इसको अलग ये लिख दो, एक बार लिख दिया। अब ये दो गुणनखंड आपको प्राप्त हो गए हैं। देखो हमने बोला था ना, देखो अपन ने माना था एक x-1 गुणनखंड है, हम कह रहे थे ना, हो सकता है जब अपन ने देखा था हमने बोला था या तो x-1 होगा या x+1 होगा, एंड ये दोनों में से कोई एक तो पक्का रहता है, और हो सकता है दोनों। तो देखो ये भी है और ये भी है, दोनों है, तो ये देखो प्राप्त हो, हमने कहा था ना उन दोनों में से कोई एक मान लो तो दूसरा तो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो एक गुणनखंड ए, और साथ ही साथ जब अपन आंसर लिखेंगे ना, क्या आंसर लिखेंगे, तो देखो ये दो गुणनखंड तो प्राप्त हो गए, x+1 x-2, और देखो एक तो अपन ने माना था ना x-1, क्लियर हो गया। इसी के कारण तो अपन ने पूरा ये किया, ये मान लिया था कि x-1 गुणनखंड है, और गुणनखंड था भी क्योंकि आंसर 0 आ रहा था, इसलिए ये भी गुणनखंड अपन इसके साथ लिखेंगे x-1। हमने बोला था ना जिसमें सबसे बड़ी घात 3 हो तो 3 गुणनखंड आते, तो देखो पहला गुणनखंड, दूसरा और तीसरा, ये आंसर। अब कहेंगे सर ये तो हमने ऐसा लिख लिया है, अब समझ में नहीं आ रहा हम कैसे लिखें। तो आपको ने तो समझा है तो आपको पता है किस प्रकार से लिखना है। देखो सबसे पहला ये पेज माने ये वाला लिखना आपको, ठीक है ना। चलो ये इसको अच्छे से बनाए, ये भूल दी। तो सबसे पहले ये वाला पेज, फिर उसके बाद ये दूसरा वाला ये भाग वाली चीज़ है,
तो उसके बाद ये तीसरी चीज़ ये है और उसके बाद चौथी चीज़ ये है। अब ये नहीं लिख लेना दूसरा तीसरा, हमने ये बताया सीक्वेंस के पहले ये पार्ट लिखना, फिर दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है और चौथा ये पार्ट आंसर वाला। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आई होगी। देखो क्वेश्चन सरल हैं, ये सवाल करना बहुत सरल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो इस प्रकार से और प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अभी तो अपन को 3 क्वेश्चन और करना है इसके, ठीक है ना। तो आगे बढ़ें। अब आगे अपन करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन क्या है, वही अपन को ये बात है क्या है कि आपको क्या ज्ञात करना है, इनके गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड भैया कैसे ज्ञात करेंगे, वही हमने आपको बताया। एक तो है ना x+1 या x-1, इन दोनों में से कोई एक गुणनखंड पक्का होगा, और हो सकता है कि इन दोनों हो, लेकिन एक तो पक्का होगा। तो आप पहले रफ में मान रख के देखिए कैसे। पहले इनके पहले वाले का शून्यक निकाला, और शून्यक कैसे निकालते, पहले इनको इसके बराबर में 0 रखो, पक्षांतर किया तो -1 आ गया। अब x का -1 मान इस बहुपद में रखो। अगर आंसर 0 आ रहा यानी ये गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आ रहा तो गुणनखंड नहीं है। तो आपको इस प्रकार से पता कर लेना है। तो हमने पता करके रख लिया है कि किस प्रकार से आना है। आप भी पता करिए, ठीक है ना। तो अब देखो जैसे टीचर है उसको तो पता है पेपर में सब की किस प्रकार से लिखना। अब तो बच्चों को पेपर देना ना, तो उस हिसाब से, ठीक है ना। तो आपको बता दें, जब आप x-1 रखोगे ना तो बराबर में 0, तो x बराबर 1 आएगा। ये बात देखो, ये वाला गुणनखंड रखोगे x-1 का तो शून्य का आएगा x बराबर 1। अब 1 का मान यहाँ रखोगे ना तो आपका 0 नहीं आएगा। आपका 0 कब आएगा, x+1 रखने में, माने x+1 रखोगे बराबर में 0 तो प्लस का एक हिस्सा जाएगा -1 बन जाएगा। तो इस -1 रखने पर ये 0 बन जाता है, यानी गुणनखंड क्या है, x+1 ना कि x-1। आप करके देख लीजिएगा अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अपन को पता चल गया कि गुणनखंड कौन सा होगा, माना x+1 क्या है, बहुपद का गुणनखंड है। बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। ये अपन लिख लेंगे, आपको पता चल गया। देखो अपन सिद्ध करके, अब जो गुणनखंड है उसको अपन ने जो मान लिया, तो अब पीछे किया था, अब यहाँ सामने उनको बता देंगे। ये प्रूफ करके भी तो बताना, ऐसे थोड़ी मन से मान लेंगे अपन, तो उन्हें बता देंगे भैया देखो सबसे पहले इसका अपन ने क्या निकाला, शून्य कैसे निकालते, बराबर में 0 रख के, फिर पक्षांतर करो तो x बराबर -1 आ गया। क्लियर? अब ये पूरा बहुपद उतार दो, इसमें -1 रख देंगे अपन x की जगह, तो आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब तो आप लोगों को ये रट गए होंगे भैया कि इस प्रकार से करना, तो x की जगह क्या लिखना है, -1 रखना है, ठीक है ना। और हमेशा आपको हम बता दिया पहले कि जब भी आप मान धरें तो कोष्टक जरूर बनाएं, ठीक है ना। तो देखो -1 के ऊपर 3 की घात, विषम संख्या की घात है तो माइनस का माइनस रहेगा। पता है 1 का किसी में गुणा करो, ये कितनी ही बार गुणा करो 1 ही आना है। तो सॉरी किसी में नहीं, माने 1 का खुद में 1 में कितनी बार करो 1 ही आना है। और विषम संख्या हमने बताई आपको पहले लेक्चरों में कि अगर विषम संख्या पे माइनस की घात, माने माइनस जो संख्या है उस पर विषम संख्या की घात है तो माइनस रहेगा, और अगर सम की होती तो गायब हो जाता माइनस। तो ये -3, या देखो -1 पे सम संख्या की घात है तो -1 अलग हो, माने माइनस अलग हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही आता, और बीच में कोई निशान नहीं है गुणा, तो 1 एकम माने 3 एकम 3, और ये माइनस लेकिन यहाँ का है तो वो यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा, तो -1 माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस, और 9 एकम 9, इसी प्रकार ये -5। क्लियर? अब देखो ये प्लस का 9 आगे लिख दो मान लो, और ये माइनस 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 के हैं तो आपको पता है माइनस माइनस माइनस, और संख्या जुड़ जाएंगी तो 1 और 3 4, और 4 और 5 9, तो ये -9, तो 9 में से 9 घटाए तो कितना आया 0। देखो आया ना आंसर 0, यदि आंसर 0 आ रहा है यानी ये गुणनखंड है। अब ये गुणनखंड है, ये पता चल गया अपन को, तो अपन इस x+1 का भाग देंगे किसमें, x के ऊपर 3 -3x वर्ग -9x -5। इससे आप जब गुणा करेंगे ना तो आपको प्राप्त होगा x वर्ग -4x -5। अब आप कहेंगे सर ये आपने डायरेक्ट, आप तो अंतर्यामी जादूगर निकले, आपने बिना सॉल्व करे किया। भैया हमने सॉल्व कर चुके ऑलरेडी, अब आपको करना है सॉल्व किस प्रकार से, हमने वही विधि आपको बता चुकी। अगर आप पे ये भाग विधि नहीं बनता तो आप लेक्चर नंबर 5 होगा शायद, 5 या 4
4 होगा, लेक्चर 4, जिसमें 2.3 पढ़ाया है, उसमें पूरे अच्छे से समझाया है, तो आपको अच्छे से देख लेना है और समझ लेना है। तो अपन ये भाग जब करते हुए हैं, देखो कैसे करते हैं, जिसमें भाग दे रहे हैं, जिसमें इसमें भाग दे रहे हैं, जिसमें भाग देते वो भाज्य है, ये भाज्य है, ये भाजक है, तो भाज्य का पहला पद ऊपर और भाजक का पहला पद नीचे काटो। एक यहाँ x था, एक x से एक x करते गया, बचा x वर्ग, तो x वर्ग देखो ये आ गया। अब इस x वर्ग का इस पूरे में गुणा करते हैं, तो का क्या आया, x वर्ग का गुणा x में हुआ तो x घन, और x वर्ग का गुणा 1 में हुआ तो प्लस x वर्ग। अब आप कहेंगे सर ये कैसे क्यों गुणा करते भैया, तो देखो हमने अभी पिछले क्वेश्चन ही में बता दिया, वो तो 2.3 जब करवा रहे तब तो बता ही था, और अभी बताए देखो कि आपको देखो x इसमें गुणा क्यों करते हैं, जैसे मान लो 6 का भाग 36 में दिया तो कितना आया, 6 छिंग 36, तो 6 आया, तो इन दोनों का आपस में गुणा करते तो वही तो नीचे रखते, 6 छिंग 36 तो माइनस तो कट जाता, तो वही इनका गुणा करके इसी प्रकार इसमें करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो अब जब अपन ये करेंगे देखो, तो अब यहाँ देखो बटे, ठीक है। अब चिन्ह बदलो, नीचे वाले के चिन्ह बदलते अपन, तो प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, ये प्लस माइनस से आपस में कट जाएंगे। अब देखो ये प्लस का था, अब माइनस का बदल गया, तो माइनस 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 और संख्याएं जुड़ जाएंगी, तो 3x वर्ग का में x वर्ग जोड़ा तो 4x वर्ग आया गया, बाकी संख्या ज्यों की त्यों उतार दी, लो भैया बाकी संख्या ज्यों की त्यों अपन ने उतार दी, ठीक है। अब फिर अब इसमें भाग देना, तो जिसमें भाग देना उसका पहला पद ऊपर, देखो ये पहला पद है तो ऊपर, बटे चिन्ह सहित लेना है, और जिससे भाग देना उसका पहला पद नीचे, तो 1x से 1x कट गए, बचे 4x, क्यों बचे, देखो x वर्ग था, ऊपर 2x थे, यहाँ नीचे 1x था, तो 1x से x कट गया, बचा 1x, और ये माइनस का 4 क्यों होता, तो ये लिख दिया अपन ने -4x। अब -4x जो आया इसका गुणा इस पूरे में करो, तो -4x का गुणा x में करोगे तो -4x वर्ग आएगा, और -4x का गुणा 1 में करोगे तो वही -4x आ गया, क्लियर। अब नीचे वाली संख्या, नीचे वाले जो संख्या है उनका क्या करना है, चिन्ह परिवर्तन, माइनस का है तो प्लस, माइनस का है तो प्लस, ये प्लस माइनस वाला आपस में कट गया। अब ये 4x काय का बन गया, अब माइनस का नहीं रह गया, अब प्लस का हो गया, तो -9x में से प्लस का 4x, देखो प्लस माइनस माइनस, तो 9x में से 4x घटे तो 5x, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस। अब ये ध्यान रखना बार बार, कई बच्चे बहुत गलती कर देते हैं कि यहाँ क्या करते हैं, माइनस है सर, माइनस 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 संख्या जोड़ दो, लेकिन नहीं भैया देखो अब ये माइनस प्लस का हो गया, तो ये -5x और ये -5 ज्यों करते हो उतार दो, क्लियर। अब इसमें भाग देना किससे, इसी से, भाजक तो यही है ना सबका, तो जिससे मैं भाग देना उसका पहला पद ऊपर, जिससे भाग देना उसका पहला पद नीचे, x से x कट गए तो बचा -5, तो ये लिख दिया -5, लिख दिया, क्लियर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। अब इसके बाद जो -5 है इसका गुणा पूरे इसमें कर दो, तो -5 का गुणा x में हुआ तो -5x, -5 का गुणा 1 में हुआ तो -5, क्लियर। नीचे वाली संख्या के चिन्ह बदलो, माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, माइनस से प्लस वाला कट गया, माइनस से प्लस वाला कट गया, बचा 0। वो तो पता था 0 तो बचने ही है क्योंकि ये गुणनखंड पक्का है, क्लियर था, ठीक है ना। तो आ गया। अब ये जो अपन को मतलब था ये द्विघात बहुपद निकालने से, तो x वर्ग, देखो ये वाला पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, और अब ये तीसरा स्टेप है, ठीक है ना। तीसरा स्टेप क्या है कि अब ये वो नहीं कर लेना आप उतार लें, कई बच्चे उतार लें कि ये 1 2 3 सर ने लिखा, ये तीसरा स्टेप है, ये लिखना नहीं है, ठीक है। मतलब ये 1 2 3 नहीं लिखना है, ये लाइन से लिखना है, ये बस बता रहे। तो अब जो आया ना अपन का द्विघात बहुपद, उसको मध्य पद विभक्ति विधि लगाएंगे कि ऐसी दो संख्या लेना है जिसका गुणा करने पर पहली और तीसरी गुणा करने वाला आंसर आए और जोड़ने पे बीच वाली आए, ये आपको हम बता चुके हैं। तो ये कैसे लिखेंगे अपन, ये लिखेंगे अपन -5x + x बराबर -5, कैसे, ये लिख दिया। देखो माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा, 5x में से 1x घटा तो 4x, और बड़ी संख्या माइनस की तो देखो -4x, वही आया। अब बीच में आगे की दो संख्या लो, पीछे की दो संख्या लो, इनमें से कॉमन देखो, इन दोनों में कॉमन दोनों देखो, इसमें 5 है, इसमें कुछ नहीं है, 1 है, तो कोई वो नहीं है, तो अपन ने x बस कॉमन ले लिया। यहाँ भी 2x थे तो 1x बचा, यहाँ -5 ज्यों का था और 1x ये बाहर ले ही लिया था, ठीक है ना। तो ये आ गया तो x, और इसी प्रकार जो हमने बताया था जो कोष्टक बन जाए ना उसी को यहाँ बनाना है, ठीक है ना। अब देखो जी, यहाँ देखो दूसरा सेम टू सेम दिख रहा है, यानी सबका मालिक ए, और कोई संख्या माने कोई निशानी इसके आगे तो प्लस का। अब ये जो बाहर दिख रही है उनको साथ में लिख दो, और जो एक सी दिख रही ना इनको अलग से लिख दो, ठीक है ना। अब इसके बाद जब अपन आंसर लिखेंगे ना, तो ये तो देखो दो गुणनखंड आ गए, x+1 और x - 5, लेकिन एक मन से अपन ने गुणनखंड माना था, वो जो इसको भी साथ में लिख देंगे। अब आप सर
एक देखो कई बच्चों को समझ में एकदम से झटका लगा, सर दो दो बार आ गए, तो ऐसा नहीं है, दो बार भी वही गुणनखंड हो सकता है, क्योंकि अपन को पता है कि अगर सबसे बड़ी घात 3 है तो 3 गुणनखंड आएंगे, तो एक x+1 है, x-1 और x+1 दोनों सेम हो तो कोई दिक्कत, डराना मत कि सर हमारा गलत आ गया, सही है, दोनों सेम भी हो सकते हैं। क्लियर ना? तो आ गए 3 गुणनखंड, बस इसी प्रकार से अपन को करना था। तो अब अपन करते हैं अगले क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचे हैं उनको भी अपन करते हैं, फिर इस प्रश्नावली को अपन समाप्त करेंगे, फिर अगली प्रश्नावली पे चलेंगे। अब लास्ट प्रश्नावली बची है तो उसके पहले अपन उदाहरण करेंगे एक लेक्चर में, अगले लेक्चर में अपन 2.5 कर लेंगे और अपना चैप्टर फिनिश, ठीक है ना? तो हालांकि 2.5 बड़ा है, तो हो सकता है 2-3 लेक्चर और उसी के लग जाए, उसी में अलग अलग, देखते हैं अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3, फिर वही बात, या तो x-1 एक गुणनखंड पक्का होगा या फिर x+1, इन दोनों में से कोई पक्का एक तो होंगे, और हो सकता है दोनों हों। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इसका x-1 देखो कैसे पता करेंगे इन दोनों में से कोई गुणनखंड, कौन सा गुणनखंड है, तो पहले शून्यक निकालो और फिर शून्यक निकालने पर जो मान आए उसका मान यहाँ रख दो, अगर आंसर 0 आ रहा तो वो गुणनखंड है, और नहीं आ रहा 0 तो वो गुणनखंड नहीं है। तो जब आप x-1 का शून्यक निकालोगे ना, तो फिर उसके बाद मान यहाँ रखोगे तो आंसर 0 नहीं आएगा, आपका आएगा x+1 पे, तो इसलिए अपन मान लेंगे माना x+1 बहुपद का, थोड़ा सा आपको ये करके देखना पड़ेगा जो हमने बताया ना, जिस प्रकार से उस प्रकार से बहुपद का गुणनखंड है। ये वाला ये पोर्शन बता दे रहे हैं अपन, ये में आपको वो ना लगे, ठीक है ना? तो ये अपन ने कर लिया। अब देखो x+1 गुणनखंड है, कैसे? तो अपन सिद्ध करके दिखा दे रहे हैं उनको भैया कि हमने नकल नहीं मारी, हमने किया है, ठीक है ना? तो x-1 क्या है, आ गया शून्य, आ गया x-1। अब इसके बाद क्या करना है, इसका मान यहाँ रख दो, पहले वो बहुपद लिख दो, 13 सॉरी क्यों कर x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक है ना? तो यहाँ रखा -1 का घन, 13 -1 का वर्ग प्लस 32 -1 प्लस 20 रखा, -1 का घन माने 3 की घात यानी विषम संख्या, तो माइनस का माइनस रहेगा, और प्लस 13, देखो -1 का वर्ग यानी सम संख्या की घात माइनस अलग हो जाएगा, और बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा, तो 13 एकम 13 वही आया। अब 32 का गुणा -1 से होगा, किससे होगा? 32 का गुणा -1 से, तो आएगा -32 और ये प्लस 20। क्लियर? अब देखो प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ो और माइनस माइनस वाली को जोड़ो, तो प्लस प्लस वाली 20 और 13 33, और -32 और -1 माइनस माइनस माइनस, और संख्याएं जुड़ जाएंगी तो -33। देखो 33 में 33 का था तो 0, वो तो पता था 0 आना ही, वो तो बताना है माँ साहब को, अपने स्कूल के सर को, भैया हमने सही किया है, ठीक है? तो ये पहला पार्ट हो गया। अब इसके बाद जो ये x+1 है इससे अपन भाग देंगे, किस में? इस पूरे बहुपद में, x के ऊपर 3 की घात प्लस 13x वर्ग प्लस 32x प्लस 20। अब अपन इसमें भाग देंगे, तो भाग देंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा x² प्लस 12x प्लस 20। अब कहेंगे सर आपने तो लिख दिया है, अब हमें तो करना पड़ता है, सर आप तो है ना कर लेते पहले से, फिर लिख देते हैं। तो भैया देखो पेपर में नंबर भी तो किसको मिलेंगे? हमें मिलेंगे क्या आपको? हमें तो यही मिलेगा कि भैया हमारे पढ़ाए गए बच्चों ने अच्छे नंबर लाए, लेकिन नंबर तो मार्कशीट पे आपके चढ़ेंगे ना। तो ठीक है, चलो मजाक कर रहे हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ें। तो आपको पता है जिसमें भाग देना उसका पहला पद ऊपर, तो ये पहला पद ऊपर, और जिससे भाग देना उसका पहला पद यहाँ बटे के नीचे। ये सब अपन को रफ में करना, एक एक्स कट गया, ऊपर बचा एक्स का वर्ग, ठीक है ना। तो इस एक्स का वर्ग देखो ये आ गया। अब एक्स का वर्ग आ गया है तो इसका गुणा कहाँ करेंगे भैया? इसका गुणा कहाँ करना है पता है? इस वाले भाजक में करेंगे। तो करेंगे, चलो एक्स वर्ग का गुणा एक्स में किया तो एक्स के ऊपर 3 की घात, एक्स वर्ग का गुणा 1 में किया तो एक्स वर्ग। चलो अब यहाँ ये कुछ नहीं है, उसको ज्यों को त्यों ना छेड़ेंगे उन्हें, ठीक है ना। तो ये अब नीचे वाले पर पूरे का चिन्ह बदल लेंगे, ये प्लस का है तो ये काय का हो जाएगा माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस माइनस से कट जाएंगे। अब देखो ये माइनस का एक्स पहले प्लस का था माइनस का बन गया, तो 13x वर्ग में से एक एक्स वर्ग घटाया तो कितना बना 12x वर्ग बचा। क्लियर। और ये अब बाकी है ना ये पूरा का पूरा ज्यों का त्यों अपन उतार लेंगे, उतार लिया। अब इसके बाद अपन को क्या करना भैया? अब फिर इसमें भाग देना, तो इसका पहला पद ऊपर बटे के रफ में, और जिससे भाग देना उसका पहला पद बटे के नीचे। एक एक्स गए 12x बचा,
देखो 2x थे, एक x कट गया, एक ही x बचा, तो 12x देखो जो लिख दिया अपन ने 12x। अब इस 12x का भाजक में करेंगे अपन गुणा, आज की ताज़ा खबर। देखो 12x का गुणा x में करेंगे तो 12x वर्ग, और 12x का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आया 12x। अब ये कहेंगे सर गुणा क्यों किया, भैया क्वेश्चन कर लिए, इतनी बार बता दिया, लेक्चर नंबर 2.3 का प्रश्नावली का देखो आप वहाँ से। तो बीच वाली जो नीचे वाली लाइन है उसके चिन्ह बदल दो, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस माइनस से कट गए। 32 में से 12 घटाएं क्योंकि अभी माइनस का हो गया ना प्लस 12x, तो 32 में से 12x घटाए तो 20x बचा, और ये प्लस 20, जय हरि की, ठीक है ना। तो 32x प्लस 20 आ गया। अब इसमें भाग देना किससे, इस भाजक से, तो जिसमें भाग देना उसके पहले पद को बटे के ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग देना है उसके पहले पद को बटे के नीचे लिखते हैं। x से x कट जाता है, बचा है कितना 20, तो इस 20 को ये देखो अपन ने यहाँ लिख दिया, और 20 का गुणा n में किया भाजक में, ये पहले अपन ने मिटा दिया, ये रफ्तार है, ठीक है ना। तो 20 का गुणा पहले x में हुआ तो 20x, 20 का गुणा प्लस 1 में हुआ तो प्लस 20। अब इसके बाद अपन चिन्ह बदल लेंगे, ठीक है ना, चिन्ह बदल दिए हैं तो ये प्लस प्लस का था, यहाँ माइनस माइनस का हो गया, प्लस माइनस से प्लस माइनस कट गए, बचे 0। आपको पता है वो तो बच नहीं था 0, वो तो अपन प्रूव कर रहे थे, अपन कुछ मतलब है इससे द्विघात समीकरण से लिखो आप 12x प्लस 20, क्लियर, आ गया 12x प्लस 20। अब इसके बाद उसका मध्य पद विभक्त करना है। जब मध्य पद विभक्त करेंगे, अब किस प्रकार करेंगे आपको पहले हम बता चुके हैं, तो इस प्रकार से आप जरूर कर लेना। तो 10x और 2x में बदलेगा, देखो जोड़ो 10x और 2x कितना आया 12x, देखो बीच का, और इनको गुणा करने पर क्या आता है आजू बाजू की गुणा वाली संख्या, देखो 10x का गुणा 2x करेंगे तो 20x वर्ग आ जाएगा। देखो इसका गुणा करो 20 और x वर्ग का गुणा करो 20x वर्ग, दोनों सेम है, समझ रहे हो ना। अब कहेंगे सर आपने उर्दू में क्या बोल दिया, तो उर्दू में हमने नहीं बोला, आपको हम पहले बोल चुके हैं, लेक्चर नंबर पुराना देखिए आप, तब आप पे समझ में आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ें। अब 2 पद आगे के 2 पद पीछे के कॉमन लो, x x दोनों में, तो x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा सिर्फ 1x प्लस बचा 10, क्योंकि 1x बाहर चला जा चुका है। अभी जो कोष्टक वाली संख्या जो बना उसको मन से दोबारा बनाना है। देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दो के पहाड़े की संख्या है 2 और 20, तो 2 कॉमन ले लिया, तो 2 एकम 2, तो 1 लिखना नहीं पड़ता, x का x और 2 धाम 20, ये लिख दिया। दोनों सेम आ गए, उसको कितने बार लिख दिया, एक बार, और जो 2 बाहर हैं इनको साथ में लिख दिया। आप कहेंगे सर यहाँ प्लस क्यों बना दिया, क्योंकि आपको पता है किसी भी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस का होता है, यानी ये धनात्मक संख्या है, क्लियर, ठीक है ना। तो 2 गुणनखंडी आ गए, और तीसरा गुणनखंडी अपन ने माना था, तो लिख दो x प्लस, ये आ गया आपका आंसर, खुफिया आंसर। आपको मिलते हैं 60 करोड़ रुपए, हम नहीं देंगे भैया, आप पहले अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से फिर काम कीजिए, चाहे नौकरी करें चाहे बिजनेस करें, कुछ भी करें, लेकिन ईमानदारी से पैसा कमाइए और आगे बढ़िए, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन हो गया, ये आंसर आ गया। 3 गुणनखंड आपको पता है 3 आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी घात कितने की है 3 की है। तो आगे बढ़े अब, यस सर, आगे बढ़ते हैं और करते हैं इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन को। बच्चे खुश, अरे भैया लास्ट क्वेश्चन है ये, अब फिर छुट्टी, फिर हम खेलने जाएंगे। या पढ़ाई कीजिए, खेलिए भी ज़रूर खेलिए, लेकिन पढ़ाई भी कीजिए, ठीक है ना। पहले रिवाइज कीजिए, फिर उसके बाद खेलने जाइए, ठीक है ना। तो अब ये करते हैं अपन 14 क्वेश्चन। बात वही, एक तो या तो x माइनस 1 पक्का होगा गुणनखंड, या तो x प्लस 1 पक्का होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब इस दोनों में से भैया कौन सा होगा, सॉरी, या अब देखो कोई दिक्कत नहीं, देखो x अपन बात करें यहाँ y वाला बहुपद है, तो कुछ नहीं करना भैया, इन x की जगह अपन y बना देंगे। इतना तो दिमाग है, आप हमारे स्टूडेंट हैं तो इतना तो आप कर लेंगे ज़रूर। और इसमें आपको बता दें ये भी गुणनखंड रहेगा और ये भी गुणनखंड रहेगा, आप करके देख लीजिए। तो भी अपन कोई एक मान ले रहे हैं, ठीक है। माना, गणित का सबसे प्यारा शब्द माना, तो माना y प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है, माना y प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है, क्लियर, गुणनखंड है, लिख दिया। इसको पहले अपन मिटा देते हैं, नहीं तो कहेंगे सर इसको मिटाओ मंदी बात, ठीक है ना। तो ये जो y प्लस 1 है, इसको इसका शून्यक निकाला, बराबर में शून्य रख के शून्यक निकाल दे, पक्षांतर किया -1 हो गया, y का मान -1। इसको अपन इस बहुपद में रख के देख लो, पहले बहुपद ज्यों करते हैं लिख लो। ये सब तो आपको याद हो गया होगा कि भैया सर ऐसा करना है, अब यहाँ से ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और बन जाएगा, बहुत सरल है, ठीक है ना। तो चलो y का मान रखें, हमेशा कोष्टक में मान रखते हैं, ये बात आपको सिखा दी है हमने। फिर 2 -1
1, ठीक है ना। 1 का घन माने -1 का घन। आपको पता है जब भी विषम संख्या की घात होती तो माइनस ज्यों का त्यों रहता, और बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा, तो -1 का गुणा 2 में हुआ तो -2। -1 सम संख्या की घात तो -1 माइनस अलग हो जाएगा तो प्लस का 1 बचा। अब देखो -2 का गुणा, बीच में कोई निशान नहीं, गुणा, -2 का गुणा -1 में हुआ तो प्लस के 2 हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस कट जाते हैं, और -1 +1 से -1 कट्टा हुआ, -2 से +2 कट्टा हुआ, बचा कितना 0, ठीक है ना। जब गुस्सा आती है जब 0 आंसर आ जाए, सर इतनी मेहनत की आंसर 0 आया, अरे भैया सही है 0 आ रहा है आन लो, वही तो लाना है अपन को, ठीक है ना। अब ये पता चल गया y+1 एक गुणनखंड है, इससे भाग देंगे किस में, इस पूरे बहुपद में। ये दादा इतना बड़ा नहीं है भैया, छोटा सा है, कर चुके अपन इतनी क्वेश्चन, ठीक है ना। आप कहेंगे सर आज ज़्यादा मूड में हैं आप, है ना। चलो अपना अच्छे से बातें करते करते पूरे सवाल कर लेंगे और आप पे बनने लगेंगे, क्लियर। अब करेंगे अपन भाग देंगे, तो वही बात, जिसमें भाग देना उसका पहला पद ऊपर, और जिसमें भाग देना ये भाज्य है और ये भाजक है, तो भाज्य का पहला पद ऊपर, बटे में नीचे, मान बटे के नीचे, जिससे भाग देना उसका पहला पद नीचे। ये कहाँ करना है, सब रफ में करना है। तो 1 बाय से 1 बाय कट गया तो बचा ऊपर 2 बाय वर्ग, तो 3 बाय के ऊपर 3 घात यानी 3 बार बाय था, और नीचे 1 बाय था, बाय से बाय कट गया, बचा 2 बाय वर्ग। 2 बाय है तो गुणा होता है जब है, तो गुणा में घात जुड़ जाती तो बाय वर्ग बन जाता है, तो 2 बाय वर्ग। ये तो आपको बता चुके माने पहले करवा चुके ना किस प्रकार से करना है। ये घातें जुड़ती हैं 1.6 में। भैया आपको पता है कि हमारे चैनल पे, अपने चैनल पे चैप्टर नंबर 1 से, जैसे अपने है ना 8वीं क्लास हो या है ना 9वीं क्लास हो, 10वीं क्लास हो, और अन्य क्लासों के भी धीरे धीरे डलते जा रहे हैं लेक्चर। तो आपके जो घर में या आपके दोस्त वगैरह कोई हों साथ वाले हो जिनको पढ़ना हो, और आप उन्हें अच्छे से एक इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो आप उन्हें बताइए कि भैया हमारा एक चैनल है सर का, वहाँ सब लेक्चर डलें, तो वहाँ जाके आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले करें तो वही कितना आया था काटने पे, 2 बाय वर्ग आया था, 2 बाय वर्ग, तो बस इसका गुणा इसमें कर दो भाजक में। 2 बाय वर्ग का बाय में किया तो 2 बाय घन आया, और 2 बाय वर्ग का 1 में किया तो 2 बाय वर्ग आया, ठीक है। बीच नीचे वाली संख्या पलटो, प्लस प्लस माने संख्या की चिन्ह बदलो, प्लस का माइनस, ये कट गया, प्लस माइनस एक से है क्योंकि, अब देखो ये माइनस का हो गया तो ये आएगा माइनस बाय वर्ग, क्यों, प्लस माइनस माइनस, 2 बाय वर्ग में से 1 बाय वर्ग आता है तो बाय वर्ग, और बड़ी संख्या अब देखो प्लस की नहीं माइनस की हो गई है तो माइनस बना दी। अब बाकी ये ज्यों की त्यों उतार दो। अब जिसमें भाग देना है उसका पहला पद ऊपर, जिससे भाग देना है उसका पहला पद नीचे। 1 बाय से ऊपर का 1 बाय कट गया, बचा माइनस बाय, फिर लिख दो माइनस वाई। अब इस माइनस वाई का इसमें पूरे में गुणा कर दो, तो माइनस वाई का गुणा जब बाय से होगा तो माइनस बाय वर्ग आएगा, और माइनस वाई का प्लस 1 से गुणा होगा तो माइनस वाई आएगा। नीचे वाली की संख्या चिन्ह बदल लो, तो ये कट गया, ये प्लस का हो गया तो -2 बाय, और प्लस वाई कितना हो गया माइनस वाई, और ये -1 क्यों करते हैं उतार दीजिए, बिल्कुल सरल है। अब देखो क्या करना है, अब इसमें भाग देना है किससे, इस वाले पद से, तो जिसमें भाग देना है उसका पहला पद ऊपर, और जिससे भाग देना है उसका पहला पद नीचे। बाय से बाय कट गया, बचा माइनस और कुछ नहीं बचा, यानी 1, सबका मालिक 1, बस। तो फिर इतने तो बच्चे होशियार हो आप लोग, हाँ इंटेलिजेंट, तो आया भाई -1, ठीक है ना, -1। अब इस -1 को क्या करना है, सब उस वाले भाजक से पूरे से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। गुणा कर देंगे तो -1 का गुणा +1 से हुआ, पहले तो बाय से होना, तो -1 का गुणा बाय से हुआ तो माइनस बाय, और -1 का गुणा +1 से हुआ तो -1। संख्या बदलो, चिन्ह बदलो संख्या के नीचे वाले की, तो माइनस से प्लस, ये कट गया, ये कट गया, बचा 0। आ गया ना 0, वो तो आना ही था, अपन को पता है ये गुणनखंड है, अपन को तो मतलब था द्विघात समीकरण से, तो ये आ गया 2 बाय वर्ग -1। क्लियर। अब इसका मध्य पद विभक्त करेंगे तो आपको पता है पूरे कॉन्सेप्ट पता है आपको क्या कंडीशन है, तो जब करेंगे तो आएगा -2 बाय और प्लस बाय -1, ठीक है ना। 2 संख्या की जोड़ा बनाओ, कॉमन लो, दोनों जगह देखो 2 है, दोनों जगह तो 2, और बाय भी है तो बाय कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 एकम 2, तो 1 को लिखा नहीं जाता, बाय 2 है, 1 कॉमन बाहर ले लिया तो बचा 1 बाय, माइनस 2 बाय पूरा बाहर ले लिया तो बचा 1, सबका मालिक 1। अब जो कोष्टक बना है वही कोष्टक यहाँ बनाना है। अब देखो दूसरा देखो सेम टू सेम लिख रहा, तो सबका मालिक 1, तो जो बाहर है उसको साथ में लिख दो, जो 1 से हैं दोनों उसको अंदर लिख दो, और आपको पता है एक मुझे मन से माना था वो सही भी था, तो y+1 ये भी साथ में लिख दो। ये आ गया अपना आंसर, ये आ गया आपके 3 गुणनखंड। क्यों 3 क्यों आए, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ी घात जितने की होगी उतनी गुणनखंड आएगी, तो 3 घात है सबसे बड़ी, इसलिए 3 गुणनखंड आए। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना।
देखो सिंपल था ये क्वेश्चन, ये सवाल थे, थोड़ा सा बस लेंदी थे थोड़ा सा, लेकिन समझ लेंगे आप तो आप पे क्या होगा, अच्छे से बनने लगेगा। ठीक है ना बच्चों, तो अपन ने आज है ना ये वाला 2.4 पूरा कवर कर लिया है। इसके बाद अपन कल अगले लेक्चर को करेंगे, किसको, उसमें लेक्चर में अपन उदाहरण नंबर 16, 17, 18, उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। सर कहेंगे सर अब बहुत ज़्यादा हो गए, भैया देखो 9वीं क्लास है, बड़ी क्लास है, तो ज़्यादा तो होंगे। और अब ये पूरी जो अपना अगला लेक्चर रहेगा वो उसमें है ना पहले सबसे पहले अपन बात करेंगे सर्व समीका की, क्योंकि आपने जो 8वीं तक पढ़ी ना वो 4 समीका है, जो 4 सर्व समीका पढ़ी हैं चैप्टर नंबर 8 में 8वीं क्लास में बीजी व्यंजक में, तो वो 4 तो रहेंगी और 4 और ऐड हो जाएंगी नई, तो उनको और अपन को याद करना है, समझना है। तो अपन है ना वो करेंगे कब, अगले लेक्चर में। तो फिर अपन है ना मिलेंगे अगले लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।